अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। देखिए ये हम त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर है। इसकी भुजाएं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी ये स्थित हैं। तो ये कहता है कि कोण P जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है। अब दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी ये जो बड़ी त्रिभुज है ये आर टी एस के समरूप है। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि बड़ी त्रिभुज इस छोटी त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तो आप यहीं से लिख दें कि त्रिभुज पी क्यू आर की इस पे ये इस तरह से स्थित है। बस ये इतना उठा के यहाँ लिख देना आपने। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना वो यहाँ से ये लिख देगी कि इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर है क्योंकि ये दिया है, और कोण R जो है वो कोण R के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। इन दोनों का कॉमन है, ये साझा कोण है। अब अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगी त्रिभुज आर टी एस के। Hence proved। आगे प्रश्नावली 6.3 का छठा क्वेश्चन। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए बी सी के। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी ई यानी ये वाली जो त्रिभुज है ये ए सी डी के इस त्रिभुज के सर्वांगसम दी हुई है। और सिद्ध हमें करना है कि ये ए डी ई ये छोटी जो त्रिभुज है ये फुल त्रिभुज के ए बी सी के समरूप है, ये चीज सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले दो स्टेप दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तो आप यहाँ से देख के लिख लें कि ये इसके समरूप दिया है और ये सिद्ध करना है। चलो मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब इसका प्रूफ देखिए। अब देखिए क्योंकि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई। क्यों,
क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। CPCT लिख दे इसको शॉर्टकट में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों का रीजन सेम, CPCT अंडरस्टूड है ये कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। अब देखिए कि यहाँ अगर इनको डिवाइड करें तो AB बाई AD बराबर AC बाई AE। अब त्रिभुज ADE तथा ABC में त्रिभुज ABC में कोण A के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तथा इसको एक मान लो, तथा AB बाई AD बराबर AC बाई AE। ये समीकरण 1 से आ गया। अब ये दोनों कंडीशन क्या शो करती है? ये शो करती है कि भुजा कोण भुजा, इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच का कोण भी इक्वल है। तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि भुजा कोण भुजनीय। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट है त्रिभुज AEP समरूप है CDP की। देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखी है ABC, इसके दो शीर्ष लंब है CE और AD। ये दोनों आपस में बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर कई त्रिभुजें बन गई हैं, इनमें से हमें एक एक करके जो है कुछ एक पेयर दे रखे हैं और इन पेयर्स को समरूप सिद्ध करना है। तो जो सबसे पहला हमें दिया हुआ है वह है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये सिद्ध करना है। AEP यानी ये वाला और CDP ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में कोण E या PEA, कोण PEA बराबर कोण CDP बराबर 90 डिग्री। अब ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण APE बराबर कोण CPD। क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए, जब दो कोण इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होएगा ही। इसलिए कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या होगा? त्रिभुज AEP समरूप होगी त्रिभुज CDP से। हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में ABD यानी ये वाले त्रिभुज प्लस समरूप है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों
तथा त्रिभुज सी बी ई में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि कोण बी तो कॉमन है, कोण बी बराबर कोण बी, और यहाँ पर ये जो कोण डी है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री। इसका दे देना ओबेनिष्ठ। अब देखिए दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगी त्रिभुज सी बी ए के कोण कोण समरूपता नियम से। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज ए पी ई में त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। इसमें देखिए ये कोण ए तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कोण ए को पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। पी ए ई कोण पी ए ई बराबर कोण डी ए बी, उभयनिष्ठ कोण है। और दूसरा जो ये कोण है और ये कोण है, दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण ए ई पी और कोण ए डी बी दोनों कितने दे रखे हैं, 90 डिग्री है। जब दो कोण इक्वल है तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज, ए डी बी लिखना भूल गया था, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होगी, समरूप होगी।